झारखंड के हजारीबाग में सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ चलाए गए एक विशेष अभियान में अहम सफलता मिली है। जिले के गुरहर थाना क्षेत्र के पातीतरी में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के इनामी भाकपा माओवादी के टॉप केंद्रीय कमेटी सदस्य सहदेव सोरेन उर्फ कमलेश उर्फ अमलेश के साथ 2 और इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस का दावा है कि सहदेव सोरेन झारखंड के अलावा बिहार के बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय जिले में भी कई खौफनाक नक्सली घटनाओं मसलन बारूद विस्फोट, पुलिस के जवानों अधिकारियों के अलावा आम लोगों की हत्या, पुलिस कैंप और ट्रेन पर हमले के अलावा हथियार लूटने की घटनाओं में संलिप्त रहा है। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सहदेव गंझू के नक्सली इतिहास का जो ब्यौरा दिया है उसके मुताबिक गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के चिलखारी गांव में 26 अक्टूबर 2007 को आयोजित एक कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी के पुत्र समेत 20 लोगों की हत्या के मामले में भी वह संलिप्त रहा है। सहदेव गंजू के साथ मारे गए दूसरे माओवादी का नाम रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ निर्भय उर्फ बिरसेन उर्फ चंचल शामिल है। रघुनाथ पर 25 लाख रुपए का इनाम था। संगठन में उसका ओहदा सैक सदस्य का था। मुठभेड़ में मारे गए तीसरे माओवादी की पहचान बिरसेन गंजू उर्फ राम खिलावन गंजू उर्फ छोटा बिरसेन है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। इसका कार्यक्षेत्र बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह था। बिरसेन गंजू के खिलाफ 36 कांड दर्ज हैं। संगठन में इसका ओहदा जोनल सदस्य का था। मुठभेड़ में कोबरा के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हजारीबाग के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे दोनों खतरे से बाहर हैं। माओवादियों की गतिविधियों को लेकर खुफिया जानकारी के आधार पर सोमवार की सुबह झारखंड पुलिस, जगुआर और कोबरा बटालियन के जवानों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चूना पत्थर के तहत हजारीबाग जिले के गुरहर थाना क्षेत्र के पातेतरी में तलाशी अभियान चलाया था। यह जगह हजारीबाग जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से 3 AK-47 राइफल, 63 राउंड जिंदा गोलियों से भरे 6 मैगजीन, सैमसंग गैलेक्सी का एक टैब, इलेक्ट्रिक उपकरण, नगद रुपये, माओवादियों का पर्चा, 6 सिरिंज इंजेक्शन, ग्रेनाइट का स्प्लिंटर आदि सामान बरामद किया है। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता, CRPF के IG साकेत कुमार सिंह, IG अभियान माइकल S समेत कई आला अधिकारी हजारीबाग पहुंचे थे। अनुराग गुप्ता ने पुलिस के अधिकारियों और जवानों को इस सफलता पर बधाई दी है। हजारीबाग पुलिस और पूरे झारखंड पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। हजारीबाग जिले में गोरहर जो थाना क्षेत्र है हमारा, इस गांव में आज अर्ली मॉर्निंग एक नक्सल ऑफ हम लोगों ने कैरी किया। इसमें हजारीबाग पुलिस और कोबरा के द्वारा किया गया, कोबरा 209 के द्वारा। इसमें 3 नक्सली मारे गए हैं। एक परवेश है जो CC मेंबर है, 1 करोड़ का इनामी है। दूसरा बिरसेन है जो सैक मेंबर है, 25 लाख का इनामी है। और तीसरा जो 10 लाख का इनामी है, सब जोनल है। तो तीनों मारे गए हैं और 3 AK-47 हमें रिकवर हुआ है। भारी मात्रा में गोली भी मिला है। जानिए सहदेव गंजू के बारे कहाँ का रहने वाला था और कैसे वह कुख्यात माओवादियों की सूची में शामिल हुआ। पुलिस के मुताबिक 1 करोड़ का इनामी माओवादियों के केंद्रीय कमेटी सदस्य सहदेव सोरेन उर्फ कमलेश उर्फ अमलेश मूल रूप से विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के भंडरी गांव का रहने वाला था। उसका कार्यक्षेत्र बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह क्षेत्र में 2 दशकों से वह सक्रिय रहा है। इसके अलावा बिहार राज्य के जमुई, मुंगेर, लखीसराय के कई इलाकों में भी उसने कई खौफनाक घटनाओं को अंजाम दिया था। 1990-91 में वह लालखंडी पार्टी में शामिल हुआ। इसके बाद भाकपा माओवादी में आया। अपने साथ हुआ AK-47 राइफल रखता था। सहदेव सोरेन के दस्ते में 25-30 नक्सली रहते थे। गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़, बोकारो के झुमरा पहाड़, चतरोचट्टी, हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़, चुरचुरी तथा गिरिडीह से सटे जमुई जिले के कई इलाकों में उसने अपना दबदबा कायम कर रखा था। पुलिस द्वारा जारी उसके नक्सली इतिहास पर गौर करने से पता चलता है कि बिहार के बांका में शहर थाना में आक्रमण कर हथियार लूटने, वर्ष 2008 में 1 जनवरी को मुंगेर जिले के ऋषिकुंड पर्यटन स्थल में 4 जवानों की हत्या कर हथियार लूटने के अलावा गिरिडीह के चिलखारी कांड और पचम्बा में होमगार्ड कैंप पर हमला कर 123 राइफल लूटने की घटनाओं में भी वह संलिप्त रहा है। जमालपुर मुंगेर के इलाके में इंटरसिटी ट्रेन पर हमले करने का आरोप में भी उस पर केस दर्ज है।
अब जानिए रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ शिबू मांझी के बारे में। पुलिस ने बताया है कि रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ शिबू मांझी पर 25 लाख रुपए का इनाम था। निर्भय उर्फ शिबू मूल रूप से गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के जरीडीह गांव का रहने वाला था। शिबू का कार्यक्षेत्र बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह क्षेत्र रहा है। इसके खिलाफ 58 केस दर्ज हैं। 1993 वो माओवादी संगठन में शामिल हुआ था। झूमरा पहाड़ पर चुनाव कराने जा रहे बीएसएफ की गाड़ी को विस्फोट कर उड़ाने के अलावा पुलिस कैंप को उड़ाने विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के गोधनी ताल में 7 लोगों की हत्या जैसे कांडों में भी वह संलिप्त रहा है। वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव के समय विष्णुगढ़ के एक जंगल में पुलिस बल की गाड़ी को उड़ाने में भी वह शामिल रहा है। इसके अलावा 2006 में चाईबासा जिले के कालैत गांव के पास पुलिस गाड़ी को विस्फोट कर उड़ाने की घटना में वह शामिल रहा है। विस्फोट की इस घटना में 12 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। अब जानिए 10 लाख के इनामी खिलावन गंजू के बारे में, जिस पर 36 केस दर्ज हैं। विरसेन गंजू उर्फ खिलावन गंजू उर्फ राम खिलावन गंजू के खिलाफ 36 कांड दर्ज थे। वह हजारीबाग जिले के किरेडारी थाना क्षेत्र के बकचुम्बा गांव का रहने वाला था। 1995-96 में वह भाकपा माओवादी के संगठन में शामिल हुआ था। पुलिस के साथ कम से कम आधे दर्जन मुठभेड़ में भी वह शामिल रहा है। गौरतलब है कि इस साल सुरक्षा बलों ने साझा कार्रवाई में झारखंड में 29 नक्सलियों और उग्रवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इनमें भाकपा माओवादी के 21, टीएसपीसी के 2, जेजेएमपी के 5 और पीएलएफआई के 1 शामिल हैं। देखिए, झारखंड पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारियों ने, मेरी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे ऑपरेशंस ब्रांच की और हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच की, हमारे जिला पुलिस की, हमारे सीआरपीएफ की, हमारी कोबरा की, ये एक अप्रत्याशित अनमैच्ड अचीवमेंट है। ये बताया गिरिडीह जेल कांड में इन लोग इन्वॉल्व थे। हमारे जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री बाबूलाल जी, उनके पुत्र की हत्या में इन्वॉल्व है और 10 जवान इन्होंने जमुई में हत्या किया है। इन्होंने दर्जनों जवान पुलिस कर्मियों का हद लगता है कि पुलिस 183 राइफल लूटी है इन्होंने। इससे बड़ा क्या हो सकता है।